मोइन अशरफ को, जो अशरफ के चेहरे पर जो डर बरेली से निकलते समय देखा गया था, अब राहत उसको नजर आई, क्योंकि उसको लग रहा था कि प्रयागराज पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, इस बात का डर पुख्ता तौर पर अशरफ अहमद को था कि हम बरेली जेल से निकलेंगे तो सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं प्रयागराज। और आपको बता दें कि अशरफ की जो प्रिजन वैन है, देखिए इस वक्त ये प्रिजन वैन से बाहर निकाला जा रहा है अशरफ को। जो पुलिसकर्मी प्रिजन वैन में बैठे हुए थे वो एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और किसी भी वक्त जो अशरफ है वो भी बाहर निकल सकता है। तो आगे जो है बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है उन्होंने एक घेरा बना लिया है, लेकिन एबीपी गंगा के जो दर्शक है वो सीधे तौर पर देखेंगे जब अशरफ अहमद नीचे उतरेगा। और अभी एक एक करके जो पुलिसकर्मी है वो उतर रहे हैं और अशरफ अहमद किसी भी वक्त, और देखिए ये अशरफ को भी ये उतारा जा रहा है और अशरफ अहमद भी नीचे उतर रहा है और इसके बाद अशरफ को यहाँ से ले जाया जाएगा, अंदर जो है वो दाखिल किया जाएगा। अंदर दाखिल करने के बाद जो तमाम कागजी औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो है उसका कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट के बाद अशरफ अहमद को उसकी बैरक में भेजा जाएगा। अशरफ को भी तन्हाई बैरक में रखा जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो क्या कहते हैं वैन पर पुलिसकर्मी मौजूद थे वो पुलिसकर्मी उतर चुके हैं, लेकिन अभी ये बहुत साफ नहीं हो पा रहा है। कैमरे के जरिए शायद आपको अवधेश नजर आ रहा हो कि अशरफ को अभी नीचे उतारा गया है या नहीं उतारा गया है। नहीं, नीचे उतार लिया गया है, अशरफ भी नीचे उतर गया है। और जो प्रिजन वैन है, अब ये प्रिजन वैन आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ेगी। तो हमने देखा था अतीक अहमद के मामले में, तो अभी जो है वो हमने देखा था कि अतीक अहमद के मामले में जो प्रिजन वैन थी वो प्रिजन वैन जेल की बिल्डिंग के अंदर तक गई थी, लेकिन ये प्रिजन वैन बाहर ही खड़ी हुई है। और इस प्रिजन वैन पर जो सुरक्षा में तमाम पुलिसकर्मी बिठाए गए थे वो पुलिसकर्मी उतर आए हैं और अभी अशरफ जो है वो नीचे नहीं उतरा है, अभी उसको उतारा जाएगा। चूंकि एक औपचारिकता होती है, कागजी प्रक्रिया होती है, इस बात की जानकारी जेल के जो अथॉरिटीज हैं उनको दिया जाएगा कि तो ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से जो है वो अशरफ अहमद को यहाँ लाया गया है और उसके बाद जो है अशरफ को भी जेल में दाखिल किया जाएगा। तो अशरफ को भी प्रयागराज दाखिल किया जा चुका है। अतीक और अशरफ दोनों भाई पहुंच चुके हैं, जेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अतीक अहमद का बेटा अली अहमद हो सकती है थोड़ी देर में इस पूरे मिशन को पूरा करने के बाद, क्योंकि अतीक को लाना, अशरफ को लाना, तमाम चुनौतियां, तमाम सियासी आरोप। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भी तो वो लखनऊ में होगी। लखनऊ में जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक चुनौती को स्वीकार किया, किस तरीके से अरेंजमेंट किए गए थे और उस अरेंजमेंट को, उन व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से अमली जामा भी पहनाया गया। तो जो आप योजना तैयार करते हैं वो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उन योजनाओं को अगर आप अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो आपका ऑपरेशन होता है वो 100% कामयाब होता है, समय से पहले आप अतीक अहमद और अशरफ को पहुंचा देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कामयाबी मानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जो जिम्मेदारी दी गई थी साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाने की, बरेली जेल से अशरफ अहमद को लाने की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो तय वक्त था, तय वक्त से पहले ही अतीक और अशरफ को सुरक्षित तरीके से ले आई है और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में दोनों भाइयों को दाखिल करा दिया गया है। दोनों भाई रात भर इसी नैनी सेंट्रल जेल में रहेंगे और कल सुबह सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उन्हें जेल से निकाला जाएगा। उन्हें प्रयागराज की सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां स्पेशल जज एमपी एमएलए डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में उमेश पाल अपहरण केस का फैसला आना है। सुबह 11 बजे के करीब फैसला आना है और उसमें अतीक अहमद और अशरफ की तकदीर का जो फैसला है, बिल्कुल तकदीर का फैसला हो जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि माफिया अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया गया है। अतीक के बाद अशरफ को भी नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया है। 6:57 पर अशरफ अहमद को जेल के अंदर दाखिल कराया गया और अतीक अशरफ को जेल की तन्हाई सेल में रखा जाएगा। बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए यूपी पुलिस ने पूरे मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। माफिया अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। 5:42 पर अतीक अहमद और 6:57 पर अशरफ अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करा दिया गया है और अब इन्हें तन्हाई सेल में रखा जाएगा और कल इनकी किस्मत का फैसला होगा। जो
मुकदमे हैं 100 से ज्यादा अतीक पर, 50 से ज्यादा अशरफ पर। यह पहला केस होगा जिसमें किसी सजा की स्थिति बनी है। कल फैसला सुनाया जाएगा। माफिया अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है और दोनों को ही सुरक्षित जेल में पहुंचा दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनौती बड़ी थी, सवाल भी बड़े थे, लेकिन इन सब के बीच ऑपरेशन पूरा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का। अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया है और दोनों को आज तन्हाई सेल में रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के जरिए विशेष इनकी निगरानी होगी और बाहुबली ब्रदर्स को यूपी लाने का मिशन कामयाब रहा। माफिया अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है, लेकिन मोइन जो टीम लेकर आ रही थी वो तो सफल रही, लेकिन जब तक कि ये दोनों भाई प्रयागराज में रहेंगे प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है। नजरें बनाए रखिएगा मोइन। तो ये तस्वीर है और देखिए उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रिजन वैन से अशरफ को उतारा जा रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।